अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप तमाम। उम्मीद है आप ठीक होंगे और खुश होंगे। आइए जी एक नई पेंटिंग की तरफ चलते हैं, जो कि वही बात है, स्टार्ट कुछ किया था और एंड में कुछ निकल आया। बट एट लास्ट ये एक मैसी मेकअप पैलेट लुक क्रिएट हो गई थी इसकी। तो आइए देखते हैं जी। यहाँ पर हमने टेक्सचर लिया है नाइफ़ के थ्रू और यहाँ हम इस तरह से इसको अच्छा ख़ासा भर भर के अप्लाई कर देंगे, ताकि पूरे कैनवस के ऊपर अच्छे से एक प्रॉपर लेयर क्रिएट हो जाए टेक्सचर की। यहाँ पर मेरे पास गोल कैनवस था। अब तक मैंने जितने भी कैनवसेस पे अप्लाई किया है वो सब रेक्टेंगल थे, बट दिस इज़ द फर्स्ट जो कि सर्कल शेप में था। और इस तरह से जी हमने इसको अच्छे से लेयर अप कर दिया है। यहाँ पर हम इसको लेयर कर रहे थे। अच्छा ये क्योंकि टेक्सचर थोड़ा हैवी होता है और फिर लेयर भी दे रहे थे हम, तो होता क्या है कि साइड से अच्छे से फिल करना पड़ता है। सेंटर में तो फिर हो जाता है, बट साइड से देखें आप, इस तरह से हमें बार बार प्रॉपर रखना पड़ता है ध्यान, वरना ये साइड से कम होता है टेक्सचर और बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर जब आप कोई भी थीम क्रिएट करते हैं तो वो साइड से अच्छा लुक नहीं देती। अच्छा जी, यहाँ हमने सोचा ये था कि इसको सर्कुलर शेप में, मेरे माइंड में एक डिज़ाइन था जो कि मुझे क्रिएट करना था, बट आई हैव नॉट सच काइंड ऑफ टूल। सो मैंने क्या किया कि फिर अपना इरादा बदल के नाइफ़ के थ्रू ही एक डिज़ाइन अप्लाई किया था। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसकी अब लेयर तो हो गई है और ये हम इसको अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ नाइफ़ के थ्रू बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद मैं फिंगर टिप से इसको बैलेंस करूँगी। तो जी ये है हमारा काम। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेंटल पीस आपके हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ देखें जी, हम फिंगर टिप से इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि साइड से मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही थी तो मैंने साइड्स पे दोबारा अप्लाई किया। अच्छा जी, मेंटल पीस इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू रियलाइज्ड डे बाय डे कि यार इससे ज़्यादा बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। जब आप देखते हैं कि आपके पास ये है, वो है, फलां है, सब कुछ है, बट यू आर लिविंग इन टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो आप कभी भी उन चीज़ों से खुश नहीं होते। और यहाँ देखिए हम इसको फॉग की मदद से इसको सर्कुलर शेप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे माइंड में एक थीम थी, बट वो मुझे कुछ यहाँ पर खूबसूरती नहीं नज़र आई, इसलिए मैंने इसका इरादा बदल दिया और फिर नाइफ़ के थ्रू दूसरा डिज़ाइन अप्लाई किया। अच्छा जी, तो मेंटल पीस बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से हासिल हो जाता है। मेंटल पीस के लिए बड़ी गाड़ियाँ होना या बड़ा घर होना और उसमें लग्जरी चीज़ें होना और ये सब नहीं ज़रूरी होता। मेंटल पीस आपको एक किसी की छोटी सी स्माइल से भी मिल जाता है। अच्छा यहाँ देखें जी, ज़ावियार सो रहे थे, रात का पता नहीं क्या टाइम हो रहा था और मैं ये टेक्सचर अप्लाई कर रही थी। सीवियर माइग्रेन था मुझे, मैंने शेक पिया, उसके बाद टेक्सचर अप्लाई किया ताकि मुझे कुछ सुकून मिले। तो उसके दौरान ज़ावियार उठ जाते थे और यहाँ पर मेरी नाइफ़ वहीं की वहीं है। फिर मैं गई, ज़ावियार को सुला के आई प्रॉपर और फिर दोबारा से काम स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं इसको बीच में छोड़ देती तो टेक्सचर सूख जाता और मैं मज़ीद डिज़ाइन अप्लाई नहीं कर सकती थी। अच्छा जी, तो मेंटल पीस हमारा और हमारे साथ वालों का हमारी छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी चीज़ों से ही ज़ाहिर हो रहा होता है। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो और आपके पास सब कुछ हो तो भी आप मेंटल पीस नहीं क्रिएट कर सकते, आप नहीं मुतमईन होते ऐसे माहौल में जो कि हर वक्त आपको, जहाँ पर टॉन्ट किया जा रहा हो, जहाँ आपको हर चीज़ में तंग किया जा रहा हो बेसिकली। तो शरारती तबीयत ना ही शरीयत में अलाउ है और ना ही पसंदीदा है। तो कोशिश करें कि शरारती तबीयत अपनी ना रखें। ये देखें, इस तरह से नाइफ़ की मदद से मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेप्स क्रिएट की थी, लाइंस, और फिर हम इसको इस तरह से साफ़ कर देते थे जी। तो कोशिश करें कि जब आप, बड़ा मैंने एक प्यारा कोट कहीं से पढ़ा था कि, या सुना था आई गेस, कि जब आप किसी महफ़िल में ना हो तो लोग आपके होने का इंतज़ार करें, आपके आने की ख्वाहिश करें, और जब आप किसी महफ़िल में हों तो लोग आपके ना जाने की और हमेशा वहीं रहने की और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ख्वाहिश करें। लेकिन अफ़सोस के साथ आजकल हम देखते हैं कि लोगों के लिए हमारा और हमारे लिए लोगों का कुछ इस तरह से रवैया होता है कि यार ये दुनिया से जल्दी ही चला जाए,
लिटरली बड़ी खुल के बात की है मैंने, लेकिन यकीन माने ऐसे कई लोग होंगे जिनके दिलों में हम और हमारे दिलों में वो लोग इस तरह से होंगे कि यार ये तो बस जल्दी इसका कुछ हो जाए, ये धरती पे बोझ है। तो धरती पे बोझ है या नहीं, लेकिन हमारे जहनों पे बहुत बड़ा बोझ है। तो ये कि बस खैर मांगें और खैर वाले मामलात करें। मोमिन नरम हो आसानियाँ पैदा करने वाला होता है, हदीस मुबारक है। मोमिन इस तरह से तंगी पैदा करने वाला और लोगों को डिस्टर्बेंस में रखने वाला हरगिज़ नहीं हो सकता। और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जिसके दिल में वाकई रब ताला की मोहब्बत है और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, वो कभी भी इस तरह से मामला नहीं करेगा कि अल्लाह और उसके रसूल उससे नाराज़ हों और उनको तकलीफ़ हो। तो मखलूक़ खुदा की खिदमत अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। कोशिश करें कि हमारे अंदाज़, हमारे किरदार, हमारे गुफ्तार, हमारे इशारों तक से किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर आपके साथ कोई रहता है तो उससे खुले दिल से कबूल करें, और अगर आप खुले दिल से कबूल नहीं कर सकते तो लेट देम गो, उन्हें आज़ाद छोड़ दें। फिर आप उनकी ज़िंदगियों में इस तरह से इंटरफेयर मत करें। यहाँ देखें जी, हमारा टेक्सचर अप्लाई हो चुका है, जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था, ठीक है। और अब मैं इसको रख दूँगी सूखने के लिए। अब ये रात भर सूखेगा और मैं सो जाऊँगी, और सुबह उठकर फिर हम अपने कंफर्ट ज़ोन में जब होंगे तब हम इसमें कलर अप्लाई करेंगे। अभी तक मेरे माइंड में कोई कलर नहीं था, बट आई वांट कि मैं न्यूड शेड्स का कॉम्बिनेशन करूं। अच्छा, यहाँ पर जी अगला दिन आ गया है, ज़ावियार अगेन सो गए हैं शाम में या दोपहर में आई गेस। और यहाँ मैंने क्या किया था कि वाइट के अंदर कॉपर शेड ऐड किया था। वाइट एंड कॉपर को मिक्स करके मैंने इस तरह से सेम लाइंस में वही कलर अप्लाई किया था। हॉरिजॉन्टल में हम सेम कलर करेंगे, देन वर्टिकल में सेम कलर करेंगे। अच्छा जी, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे साथ रहने वाले, चाहे वो हमारे कोलीग्स हों, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, हमारे साथ जो दिन गुजार रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वो हमसे सिक्योर नहीं होते, वो हमसे सेफ़ नहीं होते, वो हमसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं और वो हमसे ज़्यादा दूसरों के साथ मुतमईन फ़ील कर रहे होते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से हमारा फेलियर है, और हमें चाहिए कि उन्हें कंफर्ट ज़ोन दें। जब हम देखते हैं कि कोई हमारे पानी पीने तक पे एतराज़ कर रहा है और पीछे पीछे आ रहा है, हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस कर रहा है, तो वो कभी भी आप इतना ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करेंगे तो वो सामने वाला तो बक हो जाएगा ना। और फिर रिलेशनशिप्स और दुनियादारी और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अलाउ नहीं कर रही होती हैं हर वक्त अपने हक़ के लिए बोलने के लिए और हर वक्त अपने लिए लड़ने के लिए। तो ये चीज़ें हैं कि बंदे को बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्ट्रॉय करती हैं। तो अब देखिए ना, आप अगर रिलैक्स नहीं होंगे, मेंटल पीस नहीं होगा, तो आपका अपना रिलेशन ख़राब होगा। आप अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। और हर इंसान का एक अपना लेवल होता है। कोई जितना पॉजिटिव होता है ना, वो इतना ज़्यादा इनर पीस रखता होता है। अगर आप उसको इतना ज़्यादा तंग करेंगे कि उसका इनर पीस डिस्टर्ब हो जाए, तो क्योंकि वो ज़्यादा पॉजिटिव है, वो इनर पीस के लिए बहुत कुछ करता है, और वो शोर शराबा, अबे तबे तू तड़ाक, तंग करना, शरारती जहन, शैतानियत, इन सब चीज़ों से 360 एंगल दूर है। तो फिर देखें, वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाएगा उसको। अगर शायद आप शैतानियत वाले को तंग करें ना, तो वो आपकी बातों को 6 महीने बाद कहीं पे जाके दिल गुर्दे पे इफ़ेक्ट करेंगी उसके। और ये जो बहुत पॉजिटिव माइंड पीपल होते हैं, इनके ऊपर आपकी शैतानियत जो है वो अगले ही दिन बहुत बुरी इफ़ेक्ट कर जाएगी। तो इस तरह नहीं करें, लोगों की ज़िंदगियां तबाह नहीं करें। पहले सुनते थे कि जी ये जो काले जादू होते हैं और ये होता है और फलाना, ये जो भी अमल होते हैं फजूल, यही लोगों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं। लेकिन आजकल तो जो हम खुद कर रहे हैं घर बैठे, अपने अंदाज से, किरदार से, गुफ्तार से, इशारों से, तंज, तीरबाजियाँ, इल्ज़ामात, प्लानिंग, पॉलिटिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ वालों की ज़िंदगियों को, जहनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और इसका फिर देखिए मकाफ़ात अमल तो अटल है, हमें समझ आए ना आए हमारे साथ होता ज़रूर है।
अच्छा देखें जी, यहाँ पर हमने वो एक कलर अप्लाई किया था, उसके साथ हमने क्या किया कि मुझे उस जैसा ही कोई कलर देना था जो कि मुझसे बन नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि रोज़ शेड के अंदर मैंने ब्राउन और वाइट को ऐड किया, अच्छे से पानी डाल के उसमें मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया, तो ये पर्पलिश सा लुक आ गया। अब इस पर्पल को मैंने यूँ क्रिएट किया और इसके ऊपर जो लाइंस थी उन सब लाइन को मैंने गोल्डन नहीं बल्कि कॉपर कलर से इस तरह से मैंने इसके कॉर्नर सेट कर दिए। तो देखिए ये कुछ मैसी मेकअप पैलेट लुक क्रिएट हो रही है। वो मेकअप पैलेट नहीं होता जिस पे बच्चे उंगलियां लगा देते हैं। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।